अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी नहीं बल्कि फॉरेन सुपरहिट ड्रामास के बारे में बताएंगे जिनको इंटरनेशनल लेवल पर ब्लॉकबस्टर ड्रामों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये कौन से ड्रामे हैं, इनके बारे में जानने के लिए आपको हमारा काउंटडाउन मुकम्मल देखना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, कोयू ब्यास। पाकिस्तानी फनकारों अतीका और तौसीक हैदर और अताब बेग मोहसिन के पहले बैनुल-अक़वामी तुर्किश ड्रामे की झलक सामने आ गई। इंस्टाग्राम पर तुर्किश कॉमेडी ड्रामा सीरियल कोयू ब्यास का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए अदाकारा अतीका ओढू ने लिखा कि मेरे पहले तुर्किश ड्रामे से एक झलक, पूरी टीम के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। ये एक बेहतरीन तजुर्बा था। उन्होंने प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए दुआ करते हुए मज़ीद लिखा कि दुआ करती हूँ ये सबको पसंद आए। पाकिस्तान और तुर्किया पुराने दोस्त हैं और उम्मीद करती हूँ कि मुस्तकबिल में भी हमारे फनकार एक साथ काम करेंगे। मजीद कहा कि इसकी कहानी बहुत अच्छी है और पाकिस्तानी अदाकारों ने बहुत मयारी काम किया है। उम्मीद है कि शायकीन इस प्रोजेक्ट को ज़रूर पसंद करेंगे और इसको तारीखी कामयाबी हासिल होगी। मुस्तकबिल में भी मिलजुल कर इसी तरह से काम करेंगे। अतीका ओढू के मद्दे मुकाबिल अदाकार तौसीक हैदर ने भी इस ड्रामा सीरियल की पहली किस्त से एक सीन शेयर करते हुए लिखा कि आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारा ड्रामा शुरू हो गया है। नंबर 9, पंचायत। पंचायत एक इंडियन सीरियल है। आजकल इंडिया में एक शहरी बाबू की एक दूर दराज गांव में जिंदगी के गिर्द घूमने वाला मज़ाहिया ड्रामा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और अब ये ड्रामा मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। एक ताज़ा तरीन जायजे के मुताबिक पंचायत नामी ड्रामे का दूसरा सीजन सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में शामिल हो चुका है। अब तक पंचायत के दूसरे सीजन को 3 करोड़ से ज़्यादा नाजरीन देख चुके हैं और IMDb रेटिंग के मुताबिक लोग इसे पसंदीदगी की रैंकिंग में इसे 10 में से 8.9 नंबर दे रहे हैं, जो कि मारूफ सीरियल हाउस ऑफ ड्रैगन और स्ट्रेंजर थिंग्स के चौथे सीजन की रेटिंग से ज़्यादा है। मगर पंचायत में ऐसा क्या है कि करोड़ों हिंदुस्तानी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। ड्रामे की कहानी बिल्कुल सादा सी है। शहर में अच्छी मुलाजिमत ना मिलने के बाद पंचायत का मरकजी किरदार अभिषेक त्रिपाठी, जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो बज़ाहिर इंडिया की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के किसी दूर दराज गाँव में कम आमदनी वाली सरकारी मुलाजमत पकड़ लेता है। सरकारी अफसर का ये किरदार जितेंद्र कमाल कर रहे हैं। अभिषेक की तनख्वाह तो मामूली है, लेकिन जिस 3 कमरे के घर में वो रहता है वो भी दरअसल मुकामी पंचायत का गर्दालूद दफ्तर है। उसके दफ्तर में काम करने वाले दूसरे अफराद कम पढ़े लिखे मर्द हैं। यहाँ अभिषेक सारा दिन मुकामी लोगों के छोटे मोटे मसाइल निपटाता रहता है और उसकी अकेली रातें बार बार बिजली की बंदिश और कभी कभार सांपों से जान बचाने में गुजर जाती हैं। नंबर 8, एग्जिट। ड्रामा सीरियल एग्जिट एक सऊदी ड्रामा सीरियल है। ड्रामा सीरियल एग्जिट में दिखाया गया कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलने के दौरान इत्तेफाकी तौर पर एक इसराइली लड़के से दोस्ती हो जाती है। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान किसी भी किस्म के सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, इसीलिए इस ड्रामे में सऊदी लड़के की इसराइली नौजवान से दोस्ती पर शदीद तनकीद की जा रही है। इसी ड्रामे के एक मंजर में सऊदी किरदारों को सऊदी अरब और इसराइल के साथ तजारती ताल्लुकात कायम करने के हक में और फ़लस्तीनियों के खिलाफ बात करते दिखाया गया है, जिस पर सऊदी माशरे में खासी ले दे हो रही है। नंबर 7, दिरिली सरथुरुल। ड्रामा सीरियल सल्तनत उस्मानिया मौजूदा तुर्की में एक शख्सियत के बारे में है जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान के वालिद थे। उनका नाम अर्तुरुल था और उन्हें गाजी अर्तुरुल के नाम से भी जाना जाता है। उनका ज़माना 1230 से 1281 तक का था और ये खाना बदोश कबीला काई के सरदार थे। उनके वालिद सुलेमान शाह थे। ड्रामा अर्तुरुल के 5 सीजन्स हैं, जिसकी जुमला एक साथ की तादाद 157 है। हर किस्त का दौरानिया 2 घंटे है। अर्तुरुल अपनी कहानी, अपनी तैयारी और अदाकारी के एतबार से एक शाहकार है। ड्रामा अर्तुरुल तुर्की के खाना बदोश कबीले काई की कहानी है, जिसके मुताबिक काई कबीला एक जंगजू कबीला है जो एक तरफ मौसमों के निशाने पर है और दूसरी जानिब मंगोलों और सलेबियों के निशाने पर। यह अजीब दास्तान है कि चरवाहों का ये खाना बदोश कबीला जो जाड़े के बेरहम मौसम में कहत से बचने के लिए हलब के अमीर से एक जरखेज़ चरागाह में क़याम पजीर होने की इजाज़त मांग रहा होता है। आगे चलकर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रख देता है जो 800 साल कायम रहती है। अर्तुरुल काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा है। वो मंगोलों से भी लड़ता है और सलेबियों से भी। वो गोश्त तुर्क कबाइल को यूं एक लड़ी में समो देता है कि फिर चरवाहों की इस कबीले की एक अपनी सल्तनत होती है और अर्तुरुल का बेटा उस्मान इस सल्तनत उस्मानिया का पहला बादशाह होता है। नंबर 6, आसी। ये मशहूर तुर्किश ड्रामा सीरियल है। ड्रामा आसी उर्दू में डब किया गया। इसकी 80 के साथ पेश होंगी। तुर्की के खूबसूरत शहर अंताकिया में पिक्चराइज की जाने वाली आसी की कहानी के मरकजी किरदारों आसी और दमीर के गिर्द घूमती है। कहानी में 2 खानदानों के दरमियान जारी कशमकश को बड़ी महारत और दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है।
अगरचे पिछले माह प्राइम टाइम में गैर मुल्की ड्रामों की पेशकश पर मुख्तलिफ ड्रामा बनाने वाली कंपनियों की तंजीम बाकायदा एहतजाज कर चुकी है। यहाँ तक कि यह मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के रूबरू भी पेश हो चुका है। लेकिन तुर्क ड्रामों के पुरजोश हामियों का कहना है कि इनसे सेहतमंद मुकाबले को फ़रोग मिलेगा और नाजरीन को अच्छे से अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। नंबर 5, लेजेंड ऑफ द ब्लू सी। लेजेंड ऑफ द ब्लू सी एक कोरियन ड्रामा है। ड्रामे की कहानी एक कौन आर्टिस्ट और एक जलपरी के इश्क की दास्तान है जो अपने पहले जन्म में एक होने से पहले ही मार दिए गए और अब वो इसी अधूरे इश्क की तकमील के लिए जदीद दुनिया में वार्ड हुए हैं। ड्रामे में आपको कदीम कोरिया और जदीद कोरिया एक साथ नजर आएंगे। ड्रामे की मरकजी थीम फैंटेसी है, इसलिए अगर आप इस जॉनरा को पसंद करते हैं तो ज़रूर देखें, लेकिन इस ड्रामे से किसी गाढ़े फलसफे या दुनिया के मसाइल के हल वाली कोई तवक्को ना रखें। यानी कुछ हल्का फुल्का देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा बेहतरीन तफरीह फराहम करेगा। ये ड्रामा क्रैश लैंडिंग और न्यू ड्रामे की मुसन्निफा की तहरीर है और इसमें कोरियन जनता के दिल की धड़कन ली मिन हो ने हीरो का किरदार निभाया है और हीरोइन जॉन जी ह्यून है। ऑन स्क्रीन जोड़ी काफ़ी अच्छी लगी। इन दोनों के अलावा भी ड्रामे में कई किरदार है, जैसे कि निम्दो जो कि हीरो जॉन जे का मेंटोर और एक पक्का कौन आर्टिस्ट है। बिला का लालची मगर हीरो का वफादार साथी है। तायो एक ज़हीन हैकर जो जॉन जे और निम्दो के साथ मिलकर दौलतमंद लोगों का काला धन चुराने में उनकी मुआवनत करता है। चाशिया जो जॉन जे से शादी करना चाहती है। जॉन जे की सौतेली माँ और सौतेला भाई जो उसके खिलाफ उसके सगे बाप को भड़काने के मंसूबे बनाते रहते हैं। एक और पुरस्कार किरदार मादी योंग जो सिफाक कातिल की हैसियत से जलपरी का पीछा करता रहता है। इसके अलावा भी ढेरों किरदार आपको ड्रामे में मिलेंगे। नंबर 4, मून लवर्स स्कारलेट हाइट। मून लवर्स स्कारलेट हाइट कोरिया का सबसे मशहूर ड्रामा है जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत पसंद किया गया। ये ड्रामा चीन के एक बहुत मशहूर नावल बोबो जेंगशन पर बनाया गया है। ये नावल थोंगवा ने लिखा है। 2011 में इस नावल पर चीन में ड्रामा बना था जो कि चीन का सबसे मकबूल तरीन ड्रामा था। 2014 में नाजरीन की डिमांड पर इस ड्रामे का सीज़न 2 भी बनाया गया था। 2016 में कोरिया ने इस नावल पर दोबारा ड्रामा बनाया जो कोरिया समेत 10 ममालिक में ऑनर हुआ। इस ड्रामे को चीन की सबसे मशहूर वीडियो वेबसाइट योको ने $8 मिलियन के साथ खरीदा था। इस ड्रामे की हर किस्त को ऑन एयर करने पर $4 लाख वसूल किए गए। चीनी वेबसाइट योको पर 2.5 अरब लोगों ने इस ड्रामे को देखा। मून लवर्स स्कारलेट हाइट की कहानी एक मॉडर्न ज़माने की लड़की के गिर्द घूमती है जो टाइम ट्रेवल करके गोया पुराने ज़माने में चली जाती है। ये नौजवान लड़की गुहाजिन अपनी ज़िंदगी से तंग होती है। एक दिन मौसम गर्मा में वो एक पार्क में बैठी रो रही होती है। उसके सामने एक नदी में एक बच्चा गिर जाता है जिसे सिर्फ गुहाजिन ही देखती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाती है। गुहाजिन इस बच्चे को तो बचा लेती है लेकिन खुद पानी में डूबने लगती है। बहुत मुश्किलों से जब वो पानी से बाहर आती है तो खुद को एक अजनबी जगह पर पाती है। असल में वो वक्त का सफ़र तय करके पिछले ज़माने में पहुंच चुकी होती है। उस ज़माने में वो एक शहजादी के रूप में होती है जो 7 शहजादों के साथ इक़्तिदार की एक खौफनाक जंग लड़ रही होती है। नंबर 3, मजारी। मजारी एक सऊदी ड्रामा सीरियल है। मजारी ड्रामा सीरियल रमज़ान की पेशकश में अहम मौजू है। ये ड्रामा 80 साला खतून गनीमा की ज़िंदगी पर मबनी है जो अपनी ज़िंदगी के 36 साल कैद में गुजारने के बाद जेल से रिहा हुई है। तकलीफ दे तजुर्बात से भरे मुश्किल माजी की इस कहानी में मारूफ कवैती अदाकारा स्वाद अब्दुल्ला ने शानदार अदाकारी की है। ताज़ा तरीन ड्रामा सीरीज़ अलहास बाल साबिया ड्रामा सीरीज़ में मिस्री अदाकारा आमना खलील और मोहम्मद शाहीन ने खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है। ये 2 हाई स्कूल के साथियों की कहानी है जिनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। ये सीरीज़ शादी से पहले और शादी के बाद की ज़िंदगी को उजागर करती है। नंबर 2, कहानी घर घर की। कहानी घर घर की एक इंडियन सीरियल है। भारत का मकबूल तरीन टीवी सीरियल है और ये 14 साल बाद एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ड्रामे की प्रोड्यूसर एकता कपूर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो की प्रोमो की वीडियो शेयर करते हुए कहती हैं, इस वक्त 25 साला पुरजोश टीवी प्रोड्यूसर थी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश कर रही थी। एकता कपूर ने लिखा, मैंने वाकई कुछ अच्छा और बड़ा बनाने का इज़्म किया था जो माशरे में फ़र्क पैदा करे और अपनी छाप छोड़ जाए। ड्रामा प्रोड्यूसर ने इंकशाफ किया कि काफ़ी मिनट समाजत के बाद अदाकारा साक्षी पार्वती का किरदार निभाने के लिए राज़ी हुई थी और देखते ही देखते वो तुलसी के साथ हिंदुस्तान की पसंदीदा बहू बन गई। नंबर 1, मेरा सुल्तान। मेरा सुल्तान एक तुर्किश सीरियल है। मेरा सुल्तान की मरकजी कहानी सल्तनत उस्मानिया के दूसरे खलीफा सुलेमान की ज़ाती ज़िंदगी और उनकी हरम में लाई गई कनीज़ों पर मबनी है। ड्रामे की कहानी आगे चलकर बादशाह के हरम में लाई गई खुबरू कनीज़ हुरम सुल्तान, जिसको कोसम या हुरम सुल्तान भी कहा जाता है, ये गिर्द घूमने लगी। ड्रामे में कई रोमानवी और इंतहाई बोल्ड मनाजिर भी शामिल किए गए हैं जिसकी वजह से इस पर काफ़ी तनकीद की गई और पाकिस्तान समेत दीगर 2 दर्जन ममालिक में इस ड्रामे के तराजम के वर्जन्स में वो मनाजिर शामिल नहीं किए गए। पाकिस्तान में भी मज़कूरा ड्रामे को सराहा गया जबकि इसे यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक, मशरिक़ वस्ता, अमेरिका और इसराइल में भी सराहा गया था। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।